हरी भरी खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और सुबह की ठंडी हवा हर किसी को सुकून देती थी। यहाँ सुबह मुर्गे की बांग के साथ जिंदगी फिर से शुरू होती थी और शाम होते ही लोग थके कदमों के साथ अपने घर लौट आते थे। ये गांव भले ही गरीब था, लेकिन यहाँ के लोग दिल से बहुत अमीर थे। एक दूसरे का दुख अपना समझते थे। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा बच्चा, नाम था रामू। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर जिंदगी का बोझ साफ दिखता था। फटे हुए कपड़े, कमजोर सा शरीर और आंखों में छुपा गहरा दर्द। रामू की माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। कहते हैं गरीबी से डर कर चली गई थी। और पिता, वो रोज मजदूरी पर जाते थे। एक दिन गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। तब से रामू अकेला हो गया था, ना कोई अपना, ना कोई सहारा। कभी किसी के खेत में छोटा मोटा काम मिल जाता तो उस दिन कुछ खाने को मिल जाता, लेकिन आज रामू को 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेट की आग उसे अंदर से जला रही थी। कमजोरी के कारण पैर कांप रहे थे। वो खेत के किनारे चुपचाप बैठा हुआ था, सूखी मिट्टी को हाथों से कुरेदते हुए बस आसमान की तरफ देख रहा था। शायद ऊपर वाला आज कुछ भेज दे, शायद कोई मदद खुद चल कर आ जाए। तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पसीना बह रहा था, लेकिन रामू के पास हिलने की भी ताकत नहीं थी। उसी वक्त वहां से एक बूढ़ी औरत धीमे धीमे चलती हुई गुजरी। ये थी धनिया दादी। पूरा गांव उन्हें जानता था, सबकी प्यारी दादी। शरीर कमजोर था, कमर झुकी हुई थी, लेकिन आंखों में आज भी ममता जिंदा थी। दादी की नजर रामू पर पड़ी। उन्होंने पास आकर धीमी आवाज में पूछा, "काय रे बिटवा, आज भी कुछ खाया नहीं?" इतना सुनते ही रामू खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। धनिया दादी सब समझ गईं। उन्होंने रामू का हाथ पकड़ा, वो हाथ जो भूख से ठंडा हो चुका था। दादी बोली, "चल बिटवा, मेरे संग चल।" दादी रामू को अपने छोटे से मिट्टी के घर ले आईं। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, एक कोना, एक चूल्हा और कुछ पुराने बर्तन। चूल्हे पर दादी ने देखा, बस एक आधी रोटी और थोड़ा सा दूध बचा था। दादी ने बिना सोचे समझे वही सब रामू के सामने रख दिया। रामू ने खाने की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। वो कांपती आवाज में बोला, "दादी, आप भी तो भूखी होंगी?" दादी हल्की सी मुस्कान होठों पर लाई और प्यार से बोली, "बिटवा, पेट खाली रह जाए तो सह लेंगे।" फिर थोड़ा रुक कर बोली, "पर किसी बच्चे का दिल खाली नहीं रहना चाहिए।" रामू पहली बार दिल भर कर रोया। आज आंसू दुख के नहीं थे, अपनापन मिलने के थे। अगली सुबह ये बात पूरे गांव में फैल गई। कोई बोला रामू अकेला है, कोई बोला अब से ये हमारा बच्चा है। किसी ने चावल दिए, किसी ने दाल, किसी ने पुराने लेकिन साफ कपड़े। कोई किताब लाया तो कोई चप्पल। पूरा गांव रामू के साथ खड़ा हो गया। आज रामू अकेला नहीं था। उस दिन के बाद रामू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसे सिर्फ खाना नहीं मिला, उसे एक परिवार मिला। यही होती है गांव की असली करुणा, जहां लोग दिल से गरीब नहीं होते। अगर इंसान इंसान का दर्द समझ ले तो दुनिया अपने आप बहुत खूबसूरत बन जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें।